तो ग्रुप वाइज में मैं क्या पिक कर रहा हूँ, मतलब टोटल रिकॉर्ड्स के अंदर ऑल रिकॉर्ड्स पिक कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये ऑल रिकॉर्ड्स क्या करता है, ये डेटा को समराइज नहीं करता है, ये एक काइंड ऑफ डेटा को सारा प्रिजर्व कर लेता है बैग में। यानी कि जो भी मेरा ग्रुप होगा, यानी कि जो मान के चलता हूँ रीजन है, और रीजन को कॉलम है, रीजन के अंदर स्टेट आता है। यानी कि एक रीजन है नॉर्थ, उसके अंदर क्या आ रही है, 10 स्टेट आ रही है। तो 10 उसके रिकॉर्ड्स हो गए। तो ये रीजन के अगेंस्ट में वो 10 रिकॉर्ड्स प्रिजर्व कर लेगा, अब काइंड ऑफ हाई टेबल की तरह। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो अब ये क्या है, पॉकेट के अंदर जो हो गया, सब लिख पाता हूँ कैटेगरी। तो बेसिकली तब यूज होता है जो मेरे डेटा के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज वगैरह होते हैं, जैसे कि मेरा एसओएस का डेटा है, या जहाँ पर हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं मेरे पास मतलब 2 से 3 कैटेगरी का डेटा है, तो मुझे वो ट्रैक करना है। हाँ। तो उस केस में हम कैटेगरी में क्या करते हैं, एक टोटल सम करते हैं, एक एवरेज करते हैं। और जहाँ पर जैसे पर बनाने वाला records, एक हमारा नॉर्मल सम जाता है और एक जाता है हमारा एवरेज। तो हम एवरेज करते हैं ये वाला पार्ट। ये क्या रिटर्न कर रहा है, मुझे हर सेल के अंदर एक टेबल रिटर्न कर रहा है। स्टेप तो मैं अगर चेक करता हूँ, इस वाले स्टेप को देखते हैं, ऑपरेशन है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये क्या देगा, इसके अंदर जो भी मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस का जो भी रिकॉर्ड्स है ना, यहाँ पर सिर्फ वही रिटर्न कर रहा है मेरे पास सारे। ठीक। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ होम ऑफिस पे, और होम ऑफिस की जगह पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जो भी इसका रिकॉर्ड जो इसके अंदर आ रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, इसके अंदर के जो भी टेबल्स हैं वो रिटर्न कर रहा है इसके रिकॉर्ड्स को। सर और एक बार बताइएगा, ये थोड़ा समझ नहीं है। वाइज में बेसिकली जरूरी है, कैसे जाते हैं यहाँ पर एक कॉलम पिक कर लेता है, इससे मैंने ये हटाया, फिर कस्टमर सेगमेंट मैंने पिक कर लिया। अब क्या है, मैंने कस्टमर सेगमेंट मेरा कॉर्पोरेट है, तो ग्रुप बाय ने क्या किया, जो भी कॉर्पोरेट का जो सेगमेंट है, यानी कि एक्सेल में बता था, कस्टमर सेगमेंट, ये मेरा क्या है, यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ मैंने कॉर्पोरेट का। ठीक है। तो जब मैंने इसको अकाउंट ऑल रो पे किया, ऑपरेशन ऑल रो के अंदर, तो जितने भी इसके रिकॉर्ड है 371, तो इसने जो इसका पूरा डेटा है, इसने क्या कर दिया, उसको टेबल में प्रिजर्व कर दिया। जो इसका डेटा है, सिर्फ उसी का डेटा दिखेगा इधर, पूरे कॉर्पोरेट का डेटा दिखेगा तुम्हें। ऐसे ही होम ऑफिस का डेटा, यानी कि इसने ग्रुप बाय सारा डेटा अलग टेबल में प्रिजर्व कर लिया है। ये क्लियर हुआ तुम्हें फिलहाल इतना। ये ऑल रो कोई कैलकुलेशन नहीं करता है, ये सिर्फ हर ग्रुप के ना सभी जो भी ओरिजिनल रो हैं, उनको एक अलग टेबल यानी कि नेस्टेड टेबल की तरह रख देता है साइड।
मुझे सारे कॉलम्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ये एस का डेटा जो बताऊंगा तुम थोड़ा क्लियर हो जाता तुम ये ऐसे क्लियर नहीं होगा। एस पे मैं डमी डेटा बनाऊंगा तब तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी क्या मेरे पास रियल डेटा नहीं है, क्योंकि जब हम डेली डेटा रियल डेटा पे काम करते हैं तब तुम्हें चीज़ें जब ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यानी कि मैं कल आपको कवर करा दूंगा क्या एक कॉल होकर रियल डेटा पे कैसे यूज होता है। उस टाइप को मैं कलेक्ट करता हूँ। लेकिन क्या एक कंडीशन थोड़ा अर्जेंट है, यानी कि काफ़ी अर्जेंट थोड़ा काफ़ी अर्जेंट है और हर जगह मोस्टली यूज होता है। तो मैं फिर से एक फुल प्राइस टेबल बनाता हूँ एक नई। तो उसके अंदर टेबल बनाने के बाद उसको लॉजिक लगाते हैं कि हमारे पास फिलहाल के लिए यही टेबल है। तो अब इसमें एक काम और करता हूँ मैं। इंडेक्स का ऑप्शन होता है, इंडेक्स भी ऐड कर लेता हूँ इनको 1 2 3 नंबर्स। टेबल में कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल से एक्सेल पे जाऊँगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि अगर मेरी सेल्स 2 लाख से अबव है तो उसको हमें क्या स्लैब देना है। ठीक? तो मैं यहाँ पर देता हूँ सेल्स अगर मेरे 2 लाख तो उसको क्या बोलते हैं कैटेगरी ए डिसाइड कर लेते हैं प्लान के लिए। बाकी के लिए हम डिसाइड कर लेते हैं पहले छोटा पार्ट कवर करते हैं। तो सबकी सेल्स क्या है मोर देन 2 लाख है तो हम इसको लॉजिक को फिर से थोड़ा चेंज करते हैं जिससे मेरा स्लैब डिफरेंट है। ठीक है। तो इसमें जो स्लैब आ रहा है मेरे दो डिफरेंट आ रहे हैं बी में और एक बी मेरा इधर आ रहा है। तो यही सेम स्लैब मुझे कहाँ इम्प्लीमेंट करना है क्वेरी के अंदर का। देखो एक ऑप्शन यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक आता कस्टम कॉलम। हम कवर करते हैं पहले कस्टम कॉलम के थ्रू। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है क्वेरी में थोड़ा सा अलग है लगाने का तरीका, लेकिन जो डेस्कटॉप पे यही फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज लगेगा मेरा। ठीक है। क्वेरी करना थोड़ा अलग है लेकिन डेस्कटॉप पे हम जब लगाएंगे बाहर तो यही एज इट इज फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगता है मुझे if आ गया। तो इसमें क्या है ना ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो ये क्या है मेरे यहाँ पे टोटल सेल्स अगर टोटल जो है क्या करना 3 लाख में अगर ये वैल्यू मेरी लॉजिक हुआ है तो ना कि सेल्स मेरी 3 लाख से ज्यादा होती है तो मुझे इसको क्या देना है देन
यहाँ पे क्या है, जैसे हमने एक्सेल में लगाया कि अगर ये कंडीशन मेरा अपना जो लॉजिक है ये ट्रू होता है तो मैं इसको क्या दूँ, ए दूँ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या कहती है क्वेरी के अंदर, अगर ये लॉजिक ट्रू होता तो आप यहाँ पर कॉमन ही लगाओगे। कॉमन की जगह आप यहाँ पे लगाओगे पेन। पेन क्या है मेरा, ए है। ठीक है, फॉल्स के लिए एल्स। एल्स में क्या है, ये। अगर तुम्हारे यहाँ पर फॉर्मूला करेक्ट है तो आप यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर ये राइट ग्रीन कलर का ये आइकन शो करता है। इससे हमें पता चलता है कि तुम्हारे इस फॉर्मूले में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। और मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ तो ये क्या कह रहा है कि इनवैलिड लिटरल, लिटरल, यानी कि वो एरर शो कर रहा है। तो यानी कि फिर से ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और ये टिक किया तो ये क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, वो एक ही सेम आंसर रिटर्न कर रहा है। तो ये अभी आ रहा है, हाइट के अंदर भी आ रहा है और एक मेरा यहाँ पे भी शो कर रहा है। चेक कर लेता हूँ फिर से, क्या ये मेरा सेम रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। एक ये आ रहा है मेरा ठीक है, करेक्ट है। लॉजिक फिलहाल इतना समझ में आया कैसे कर रहा है काम ये। हाँ। अब इसको थोड़ा हम, हाँ सर। हाँ अब इसके अंदर हम दूसरी कंडीशन और लगाते हैं। अब जैसे ये जीरा आइकन है तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या होगा, अब ये आपका लेआउट पूरा डिफरेंस हो गया है। ठीक है, इसने क्या किया, अब इसने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाया था, सिर्फ एक कंडीशन लगाई थी। तो इसलिए वो इसमें ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो वो आप कभी भी सिंगल कंडीशन लगाते हो। इन केस अगर आप मल्टीपल कंडीशन लगाते हो तो आपका यही विंडो ओपन होगा कस्टम का कॉलम वाला। ठीक है, मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ, एक और कॉलम पिक कर लेता हूँ, कस्टम। या तो आप सेल्स टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करो कॉलम पर। ठीक है, आ गया सेल्स, अगर वैल्यू सेल रैक से अगर है तो उसको फिलहाल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी लगानी है। ठीक है, एल्स, एक अगर हो गया। मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को कॉपी किया, कंट्रोल सी और ऑल्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल वी, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल। तो ये मतलब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 3 से 4 कंडीशन लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी सेल्स 4 लाख से होगा तो उसके ऊपर की गई है। ये मेरी कॉमर्स है, इसको इसको रिटर्न कर दे सी एक्सेल, कुछ भी दे देता हूँ आपके लिए। ठीक है, और एल्स में मुझे क्या रिटर्न करना है कैसे, क्योंकि मेरे पास अभी 4 कंडीशन है, 4 लॉजिक में लगाया मैंने यहाँ पर। और एल्स में यानी फॉल्स में मुझे क्या रिटर्न करना है। मैच, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आप नल रिटर्न कर दो, यानी कि अगर वैल्यू मैच मतलब लॉजिक ये इसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो नल रिटर्न कर दें, अदरवाइज जो भी आपको बेटर लगे लॉजिक में, जो भी आपको देना है, दे देंगे। यहाँ पे क्या मैंने लगाया, टोटल सेल्स अगर मेरी ये है तो मुझे ए रिटर्न कर दो। अब वो क्या यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो वही चेक करना है कि क्यों शो कर रहा है।
एक गलती अब कर दी ना, किसी ने सर नोटिस नहीं एक के किया। पहले एक दिन आएगा। हाँ वो मैं स्किप कर आएगा दिया ना ना। मैंने। हाँ तो किसी ने मुझे बताया भी नहीं। हम्म, ये फॉर्मूला कॉपी करते हैं। ठीक, कौन पड़ेगा। हुआ ना करेक्ट, कोई क्या कोई सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, कर दिया मैंने इसको। तो हमने कंडीशन क्या लगाया कि 3 लाख से स्टार्ट करें, तो यानी कि 2 लाख वाला जो उसमें स्लैब है वो है नहीं इसके अंदर। तो उसको क्या रिटर्न कर दिया इसने, ABC रिटर्न कर दिया। 4 लाख से अब इसकी सेल और तो ये क्या स्लैब मेरा यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा है ना, तो इसको क्या रिटर्न करना चाहिए था, B रिटर्न करना चाहिए था इस केस में। हरीश, बट हमने तो फर्स्ट कंडीशन ही गलत नहीं दे दी, लेस देन देना था या तो, मतलब हमने हम्म, सेल्स बढ़ाते गए एंड देन, हाँ हाँ वही गड़बड़ हुआ। तो वो तो तीन रिवर्स हो लाख से गया। अबव वाली फर्स्ट कंडीशन ये ही वो। हाँ रिवर्स हो गया। वही सारा एक तो लग गया ना। तो चलते हैं। क्या सोच रहा था कि ये विंडो मेरी फिर से ओपन हो गया है। वो विंडो मेरी तब ओपन होते है इसमें मैं कुछ एंड कंडीशन यूज करता हूँ, तो वो मेरा यूज हो। मैं क्या करता हूँ, मुझे वॉइस दो नीचे लगा देता हूँ फिलहाल। रिटर्न करना है ना उसे। ये नहीं कुछ तो गड़बड़ है। लॉजिक क्या लगा है। टोटल सेल्स मेरी ग्रेटर देन 0 तो उसको ए रिटर्न करें, और सेल्स टोटल सेल्स लेस देन 4 है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू को पिक कर देना। उसके बाद ठीक है,
क्योंकि हमने लॉजिक ही गलत लगा दिया था स्टार्टिंग से। तो चेक कर लेते हैं, हमने क्या बोला था कि 4 लाख से अब वैल्यू को क्या रिटर्न करे, सी रिटर्न करे। ठीक है, तो ये लॉजिक मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हाँ। हाँ, क्लियर हुआ ना कैसे करेक्ट किया मैंने। डेली को मैं एक्शन में फॉर्मूला लगाते हुए कंडीशन, लेकिन किसी ने पकड़ा ही नहीं है। और ये क्या लॉजिक लगाया मैंने यहाँ पे, ये क्वेरी के अंदर लगाया है मैंने। यही लॉजिक मैं कहाँ लगाता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर। तो डेस्कटॉप के अंदर ये और भी इजी है। ये वाली टेबल के लिए तो यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, कंडीशन मैं क्या टिक सर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है कि डेस्कटॉप के अंदर सिंटैक्स देता है, इसमें सिंटैक्स कुछ नहीं देता है। क्या कह रहे हो, बात यही है। क्या कह रहे हो, नहीं समझा नहीं। बोल रहा हूँ सर, जब एक्सेल, सर एक्सेल में जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें एक सिंटैक्स आता है कि और एल्स ए देन कहाँ डालना है, इसमें सिंटैक्स कुछ नहीं आ रहा। डेस्कटॉप के अंदर सिंटैक्स आता है, लेकिन क्वेरी के अंदर सिंटैक्स नहीं आता। ठीक है, ये आपको समझ में मतलब पता होनी चाहिए कि इफ कंडीशन कैसे काम करता है क्वेरी के अंदर। लेकिन डेस्कटॉप के लिए जब मैं लॉजिक यूज करूंगा तो वहाँ पर सिंटैक्स आपको विजिबल होगा। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे काम। पर मैंने क्या पास किया, स्लैब। जरूरी नहीं कि आप हर बार ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्वेरी के अंदर वो लॉजिक लगाओ, तो यहाँ पर डेस्कटॉप के बाहर भी लगा सकते हो, यहाँ आपको इजी लगे। तो यहाँ पर मैंने स्लैब ये ऐड किया है, और यहाँ पर एक, ठीक है, अब यहाँ पर चेक करना है, देखो यहाँ पर सब चीज़ समझ में आएगी तुम्हें। ठीक है, टोटल, टोटल सेल्स, ठीक है, टोटल सेल्स। अब मेरे क्या मैं लॉजिक लगाऊंगा, सेल्स लैब से अगर है तो उसको रिटर्न करे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रिजल्ट इफ ट्रू। तो ये अगर मेरा रिजल्ट ट्रू करता है ये वाला पार्ट, तो इसको रिटर्न करो। ठीक है, जो मैंने स्लैब पास किया, रिजल्ट इफ फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो क्या रिटर्न करे, जो बी रिटर्न करे। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। चलो अपने समझो। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया, बिल्कुल एक्सेल की तरह है यहाँ पे। तो मुझे क्या लगाना, हाँ प्रेसिव सर, दूसरी ये कंडीशन लगानी। इसके अंदर अगर टेबल के अंदर कुछ करने जा रहे हैं तो वो पूरा हाँ, एक्सेल की तरफ ही है। ये बिल्कुल एक्सेल की तरह है। फिर से मैंने कंडीशन लगाया, फिर से मैं पास करता हूँ टोटल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लॉजिक लगाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी भी तुमने एक चीज नोटिस नहीं की है, मैं बताता हूँ क्या नोटिस नहीं किया तुम लोगों ने। सक्सेसफुल पी पास करो, आप रिजल्ट की तरफ जाते नहीं है। क्या है यहाँ पर देखो तो रिजल्ट क्या सबका तो ये रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम पिक कर रहा है मेजर को पास कर रहा है, तो मैं मेजर वहाँ पर बना हुआ है पहले टोटल सेल्स का, तो ये वो वाला पिक कर रहा है यहाँ से। इसी टेबल में हमने कुछ दिन पहले एक टोटल सेल्स का मेजर बनाया था, तो ये वाला कॉलम पिक कर रहा है, तो ये ऐसे ही काम कर रहा है। तो सेल्स इस कॉलम पे काम करेगा। ठीक है, क्या है, लॉजिक के बेस पे अकॉर्डिंग तो इसमें कोई भी वैल्यू मेरी 6 लाख से अबव नहीं है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, सबको पी कर दिया, यानी कि मेरा लॉजिक इस कॉलम के बेस पे ट्रू नहीं है, फॉल्स था। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, पी। तो हम फिर से एक नया लॉजिक लगाते हैं with other total sales। प्राइमरी के अंदर टोटल सेल्स ये कॉलम है, अगर बेस सेल्स वैल्यू 5 है,
ये लॉजिक याद नहीं है पर हमने क्या लॉजिक लगाया था कंडीशन पे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसे काम करता है। है ना, बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूला। सुपर सर फॉर्मूला। इसमें जैसे कि हम लोग कैलेंडर टेबल किए थे, ऐड कलम ए करके, इसमें भी कर सकते हैं क्या? वही तो क्या है ना, हेड कॉलम ही तो किया है इसमें। ये देखो ना यहाँ पर मैंने कॉलम पिक किया, न्यू कॉलम यहाँ से लिया था ना मैंने। तो इसलिए यहाँ से मैंने क्वेरी के अंदर हम क्या कर रहे थे, कस्टम कॉलम क्रिएट कर रहे थे। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, डेस्कटॉप के अंदर इस पेंट की जो टेबल है यहाँ पर मैंने क्या पिक किया, न्यू कॉलम। ठीक है सुब्रो। तो सर हाँ सर। तो हम दूसरा लॉजिक एक और लगाते हैं, इससे भी इजी। ये कंडीशन हमने जो लगाया, अब इससे भी इजी लॉजिक लगाते हैं। रिजल्ट हमें यही देगा, लेकिन इससे भी इजी। हम क्या करते हैं, फिर से न्यू कॉलम तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा स्विच फंक्शन। ठीक है, स्विच का सिंटेक्स क्या कहता है, एक्सप्रेशन। यानी कि एक्सप्रेशन में मैं पास कर देता हूँ ट्रू। जो मेरी वैल्यू ट्रू होगी उसके बेस में मुझे रिजल्ट रिटर्न करता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ट्रू पास किया है, रहेगा। तो मेरा क्या कॉलम है, तो सेल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कंडीशन नहीं लगाऊंगा। तो लॉजिक क्या होगा, मैं से चेक कर लेता हूँ, 6 लाख से अगर कॉपी किया कंट्रोल से और सिट डाउन, तो कंडीशन क्या होगा मेरा 5। तो रिटर्न करेंगे से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। तो मैं फॉल्स के लिए क्या यूज करेंगे, सिर्फ कॉमा लगाना है। और मीटर फॉल्स के ऊपर डिस्प्ले। यानी कि हमने कुछ लॉजिक वाली तो जिनमें यूज नहीं किया हो तभी ऐसा है। सामने यहाँ पर देख रहे हो, इस वाले पार्ट पे और मैं जानता हूँ, पर हमने उस लॉजिक लगाया नहीं है, ऐसे ही पास कर दिया है। तो फिर देखो दोनों का आंसर एज इट इज रिटर्न कर रहा है। तो आप या तो इसके थ्रू जा सकते हो, इसमें क्या आपको बार बार कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड कंडीशन। लेकिन स्विच के फंक्शन में आपको सिर्फ वन टाइम आपको ये फंक्शन निकलना है और एज इट इज काम करेगा। ये क्लियर हुआ तुम्हें? सर स्विच में कोई फॉल्स वैल्यू नहीं है ना? क्या कह रहे हो? सर बोल रहे हैं स्विच में कोई फॉल्स वैल्यू नहीं है ना, जैसे कि ये मेरा इफ्स में कोई फॉल्स वैल्यू नहीं होता है एक्सेल में। ये तो अगर फॉल्स है, अगर यहाँ पर ये जो लास्ट जो है मेरा,
ये जो मैं ले रहा हूँ, अगर इसमें फॉल्स वैल्यू आ रही है तो मुझे क्या रिटर्न करना है उसको? अगर फॉल्स के लिए ना यहाँ पे कुछ भी पास कर दो, आप ब्लैंक यूज करोगे तो ऐसा काम करता है। अच्छा, सॉरी सर, हम्म। मैंने ये स्टेप देखा नहीं था, लास्ट स्टेप, लास्ट वाला जो हम्म। देखा। तो अभी आपने क्या देखा ना, तो तीन तरीके से अभी हमने क्या लगाया है यहाँ पर, एक कंडीशन का यूज किया, एक क्वेरी के अंदर किया, और एक कंडीशन के थ्रू किया, एक सोर्स के थ्रू किया। पर एक और होता है इसके अंदर, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये वाला। इसको मैंने बताया नहीं, लेकिन हाँ ये भी बिल्कुल ऐसे ही यूज होता है। कॉलम क्या था मेरा? टोटल सेल्स है, ठीक है। सेल्स इज ग्रेटर देन सोर्स। इंटर वैल्यू चाहिए, इंटर वैल्यू पास कर देते हैं। हमें क्या रिटर्न करना है इसको? रिटर्न करना है हेड क्लास, पैसा में पास किया, टोटल सेल्स इंटर वैल्यू। चलिए तस्वीर ले लेता हूँ। इसमें आपको जरूरी नहीं कि आप ये रिटर्न करो, जैसे हम कुछ कंडीशन लगाते हैं ना डेटा के अंदर, कि अगर ये कॉलम की वैल्यू दूसरे कॉलम से मैच नहीं करती है तो ये कॉलम पिक कर लो, तो आप यहाँ से ना वो कॉलम में पिक कर सकते हो, सिलेक्ट कॉलम। तो तुम यहाँ से कौन सा कॉलम लेना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास कर दी है, तो आप अपने केस में डेटा के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है आप कॉलम भी यूज कर सकते हो। होता है ना, एक सेल में मेरा एक कॉलम में कुछ सेल्स ब्लैंक कॉलम में दूसरे में वो फिल हो रहा है, तो एक कॉलम हम क्रिएट करते हैं जहाँ पर मेरी दोनों वैल्यू अगर ट्रू हो रही है, फिर वो उस कॉलम को पिक करे, अदरवाइज इसको पिक करे। तो आप यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लॉजिक वाला पार्ट क्लियर है ना, कैसे यूज होता है कंडीशन?